आखिर क्यों लक्ष्मण जी के बेहोश या फिर मूर्छित हो जाने के बाद माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। और लक्ष्मण जी का एकमात्र ऐसा मंदिर कहाँ पे है जहाँ पे खाली लक्ष्मण जी की पूजा होती है और किसी की भी नहीं, ना ही राम ना ही हनुमान जी की। तो चलिए फिर ये सारे फैक्ट्स को जानते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते हो तो आपको ये सारे फैक्ट्स जरूर मिलेंगे, बट आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर दोनों करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आखिर माता सीता जी ने जब लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने के बाद, या फिर कह सकते हैं जब उनको मेघनाथ ने तीर बाण लगाया था, जब वो मूर्छित हो गए थे, तो माता सीता जोर जोर से क्यों हंसने लगी? क्योंकि माता सीता को ऐसा पता था कि जो लक्ष्मण जी हैं वो आम इंसान तो है नहीं। आपको भी पता ही होगा, श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। और जो कह सकते हैं जो लक्ष्मण जी है वो भी एक विष्णु जी के अवतार है, कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी एक विष्णु अवतार है, कह सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान खुद आए थे। तो आपको एक चीज तो मतलब आइडिया लग ही गया होगा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कभी मर नहीं सकते या फिर कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। बट एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि एक जरिया था, या फिर कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि डॉक्टर को कैसे पहचाना जा सकता है या फिर डॉक्टर कब काम आता है, ये सारी चीजों को उस रामायण में बताने का सबसे मूल या फिर सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। इसलिए अगर हम बात करें तो लक्ष्मण जी को कुछ कभी हुआ ही नहीं था। मेघनाथ ने बस ऐसे ही कह सकते हैं कि ऐसा तीर धनुष मारा था कि उससे लक्ष्मण जी को थोड़ी सी मूर्छा आ गई थी। और इसी मूर्छा के बाद हनुमान जी ने उनका उपचार करने के लिए सुसेन वैद्य को लेके आया और उनको जड़ी बूटी दी। जड़ी बूटी में इतनी ज्यादा ताकत थी कि लक्ष्मण जी तुरंत ठीक हो गए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि माता सीता ऐसा क्यों हंसने लगी, क्योंकि माता सीता ने लक्ष्मण जी को खुद आशीर्वाद दिया था कि आपका कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब माता सीता जब जो खुद ही कह सकते हैं तीनों लोग की माता है और जगत जननी है, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया लक्ष्मण जी को कि आपको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऑफ कोर्स वो हंसेंगी और उनको ऐसा लगेगा कि ये जो मुझे जानकारी मिल रही है या फिर जो भी उनको जो कोई भी बता रहा है वो सारे फैक्ट्स गलत है या फिर सारी जानकारी गलत है। क्योंकि उस टाइम उनके साथ त्रिजटा रहती थी, विभीषण की बेटी, और उनके अंदर इतनी पावर थी, वो सब कुछ देख के बताती थी कि अभी जो युद्ध हो रहा है राम और रावण के बीच में, श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में, उसमें अभी कौन जीत रहा है फिर कौन हार रहा है। इस हिसाब से जब त्रिजटा जी ने माता सीता को ऐसा बताया कि आज आज के युद्ध में मेघनाथ ने, जो रावण का बेटा है, मेघनाथ ने श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, तो माता सीता ने बोला कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है कि आपका कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जरूर हो सकता है कि उनको थोड़ी सी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती, बट लक्ष्मण जी को कभी भी ऐसा नहीं, मृत्यु तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि माता त्रिजटा ने ऐसा बताया था कि लक्ष्मण जी कह सकते हैं कि ऐसे स्टेज पे है जिनको बचना मुश्किल है। ठीक उसी हिसाब से जब माता सीता को ये पता चला तो हंसने लगी। और भगवान श्री विष्णु की अवतार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो थे ही, मतलब कभी भी कह सकते हैं कि इनको तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्योंकि लक्ष्मण जी, अगर हम बात करें तो जब भगवान विष्णु, अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो विष्णु भगवान के पीछे जो शेषनाग है वो कुछ लक्ष्मण जी ही है। सोचो वो शेष नाग है, मतलब जो कह सकते हैं तीनों लोग को उठा सकता है, वो मेघनाथ के एक तीर से क्यों ही बेहोश या फिर मूर्छित होंगे? क्योंकि लक्ष्मण जी कोई आम इंसान तो थे ही नहीं, वो द्वापर युग के कह सकते हैं बलराम थे। और जो त्रेता युग था, जिस युग में रामचंद्र जी आए थे, उस युग में लक्ष्मण जी थे। और लक्ष्मण जी बहुत ही बड़े कैरेक्टर कह सकते थे। और अगर हम बात करें लक्ष्मण जी के, एक ऐसा मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है, बट एक ऐसा जगह है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक में अगर आप पंचवटी में जाओगे, पंचवटी में खाली लक्ष्मण जी का मंदिर है। वहाँ पे लक्ष्मण जी को पूजा जाता है और बहुत ही कह सकते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं लक्ष्मण जी की पूजा करने के लिए। और उसी के साथ अगर कोई भी इंसान वहाँ पे लक्ष्मण जी की पूजा करता है और वहाँ पे कोई भी मन्नत को मांगता है कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, तो वो जरूर मिलता है और जरूर पूरा होता है। तो अगर आपको भी दर्शन करने जाना है तो आप भी नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले में
पंचवटी के छोटे से गांव में अगर जाओगे, पंचवटी नाम से भी आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा कि जब श्री रामचंद्र जी, माता सीता और कह सकते हैं जब लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए थे 14 साल, तो जब पंचवटी ये लोग गए थे, कह सकते हैं पंचवटी से ही माता सीता का हरण हुआ था। तो अगर अगर आप पंचवटी जाओगे, पंचवटी वाला क्लिक अगर आप देखोगे, वीडियो क्लिप अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे लक्ष्मण जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ठीक उसी हिसाब से अगर आप जाते हो और पंचवटी में जाते हो और लक्ष्मण जी की पूजा करते हो, और अगर आप वहाँ पे कुछ भी मन्नत मांगते हो तो जरूर पूजा होगा, पूरा होगा। और उसी के साथ साथ और आपको वहाँ पे बहुत ही सारी घूमने घूमने के लिए जगह हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, अगर मैं आपको दो चार का नाम बताऊं तो काशी विश्वनाथ, बनारस और उत्तराखंड आपको पता ही होगा, और नासिक में भी एक ऐसा स्थित है, उज्जैन, सोमनाथ। तो ठीक एक नासिक में है, और नासिक और कह सकते हैं जो पंचवटी है उससे कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे पंचवटी है, और वहीं पे लक्ष्मण जी की मूर्ति है। अगर आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे आप कुछ भी मांगते हो लक्ष्मण जी से तो जरूर पूरा होगा। तो अगर आपको ये सारे फैक्ट्स और जानकारी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।